एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स, साथ ही साथ इस स्टोरी में यूज़ हुए स्ट्रक्चर्स और कैसे आप इन वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके इंग्लिश को अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं। इन सब के बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, इस स्टोरी के दौरान मैं जो आपको वर्ड्स या स्ट्रक्चर्स बताऊंगी, आप प्लीज़ उसे नोट कीजिएगा। नोट करने से होगा क्या कि आपको वो वर्ड्स हमेशा याद रहेंगी और आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले हमारे स्टोरी का टाइटल, जो कि है हॉक एंड नाइटिंगेल। क्या मतलब होता है इसका? नाइटिंगेल का मतलब होता है बुलबुल और हॉक का मतलब होता है बाज। ऑन अ प्लेजेंट इवनिंग इन स्प्रिंग। प्लेजेंट इवनिंग मतलब सुहानी शाम। इन स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु की एक सुहानी शाम। द ब्रीज वर ब्लोइंग जेंटली। देखिए, ब्रीज का मतलब होता है हवा, ब्लो यानी कि बहना और जेंटली यानी कि आराम से, धीरे धीरे। तो हल्की हल्की धीरे धीरे हवाएं बह रही थी। अब देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है, ये वाक्य है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉज प्लस V4 लगा है। द कूल वेदर मेड अ नाइटिंगेल वेरी हैप्पी। देखिए, द कूल वेदर मतलब अच्छा मौसम, मेड अ नाइटिंगेल वेरी हैप्पी, बुलबुल को बहुत खुश बना दिया। क्या खुश बना दिया? अच्छा मौसम। She flew to a high branch of a tree and sat on it. She flew यानी कि उड़ना, to a high branch यानी कि ऊंची शाखा पे, of a tree पेड़ की ऊंची शाखा पे वो उड़ी और उस पर बैठ गई। sat on it मतलब उस पर बैठ गई। As the breeze blew, her heart filled with joy. जैसे हवा बही, एज द ब्रीज ब्लू जैसे हवा बही, ब्लू यानी कि बहना, जो कि ब्लो का सेकेंड फॉर्म है। हर हार्ट फील्ड विद जॉय उसका दिल खुशी से भर गया। एंड सून सी बिगैन सिंगिंग और जल्द ही उसने गाना शुरू किया। बिगैन यानी कि शुरू करना, जो कि बिगिन का सेकेंड फॉर्म है। दोस्तों, ये जो मैं फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म बता रही हूँ, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी गलत ट्रांसलेशन नहीं करेंगे और जब भी आप राइटिंग करेंगे तो उसमें भी आपको हमेशा ध्यान रहेगा और आपसे कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। हर स्वीट सॉन्ग रिसाउंडेड ऑल अराउंड। देखिए, रिसाउंड का मतलब होता है गूंजना, तो उसकी मीठी आवाज़ गूंजने लगी। रिसाउंडेड यानी कि गूंजने लगी। ऑल अराउंड यानी कि चारों तरफ। ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स अराउंड द ट्री वर बिजी इंजॉइंग हर स्वीट सॉन्ग। ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स अराउंड द ट्री। अब देखिए, इसका क्या मतलब हुआ? सभी जानवर और पक्षी अराउंड द ट्री यानी कि पेड़ के चारों तरफ बिजी थे उसका गाना सुनने में, उसके गाने का आनंद लेने में। अ हंग्री हॉक वॉज फ्लाइंग पास्ट। क्या हुआ इसका मतलब? एक भूखा बाज वॉज फ्लाइंग पास्ट मतलब उड़कर, उड़ते हुए गुजर रहा था। पास्ट यानी कि गुजरना। ही हर्ड द सॉन्ग एंड लुक्ड अराउंड। उसने गाना सुना। हर्ड यानी कि सुनना, एंड लुक्ड अराउंड यानी कि चारों तरफ देखा। लुक का मतलब होता है देखना, अराउंड का मतलब चारों तरफ। तो उसने चारों तरफ देखा। ही स्पॉटेड द नाइटिंगेल। उसने बुलबुल को देखा या उसकी नज़र बुलबुल पर पड़ी। फ्लीव डाउन एंड कॉट हर इन हिज क्लॉज। फ्लीव डाउन मतलब उड़कर नीचे की ओर जाना। फ्लीव यानी कि उड़ना और डाउन यानी कि नीचे, तो वह उड़ते हुए नीचे की ओर गया। एंड कॉट हर उसे पकड़ा। इन हिज क्लॉज, क्लॉज यानी कि पंजा। पक्षियों के पंजे को क्लॉज बोलते हैं।
तो क्लॉज में पकड़ लिया। बट द नाइटिंगेल सेड, लेकिन नाइटिंगेल ने कहा, बुलबुल ने कहा, वॉट इज़ द यूज़ ऑफ ईटिंग अ स्मॉल बर्ड लाइक मी। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ ईटिंग अ स्मॉल बर्ड लाइक मी। क्या हुआ इसका मतलब? मुझ जैसी छोटी पक्षी को खाने से क्या यूज़ होगा, क्या फ़ायदा होगा। लेट मी गो, मुझे जाने दो। देखिए दोस्तों, जब भी हम इस तरीके से बात करते हैं, मुझे जाने दो, मुझे यह काम करने दो, तो हम हमेशा लेट से वाक्य का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे यह काम करने दो, लेट मी डू दैट वर्क। तो इस तरीके से लेट का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। A strong and able hunter can surely get a larger prey sometime later। अब देखिए बुलबुल ने उसे क्या कहा? A strong and able hunter मतलब एक मजबूत और एबल का मतलब होता है जो कभी भी कोई भी काम कर सकता है। तो अ स्ट्रॉन्ग एंड एबल हंटर कैन श्योरली गेट अ लार्जर प्रे। देखिए लार्जर प्रे का क्या मतलब हुआ? लार्जर का मतलब हुआ बड़ा, नाइटिंगेल से भी बड़ा, और प्रे का मतलब होता है अच्छा शिकार कभी भी पकड़ सकता है। प्रे का मतलब हुआ शिकार। द हॉक सेड, हॉक ने क्या कहा? बाज ने क्या कहा? डू यू थिंक आई एम फूल। क्या तुम सोचते हो मैं मूर्ख हूँ? आई कैन नॉट लेट गो ऑफ फूड। मैं भोजन जाने नहीं दे सकता। लेट गो मतलब जाने देना, और कैन नॉट मतलब सकना, नहीं सकना। तो उसने क्या कहा? मैं अपना भोजन जाने नहीं दे सकता। वेन आई एम हंग्री, जब मैं भूखा हूँ। देयर इज़ नो श्योरिटी, कोई निश्चितता नहीं है। श्योरिटी का मतलब निश्चितता, कोई निश्चितता नहीं है। दैट कि आई विल गेट सम अदर प्रे, कि मैं कोई दूसरा शिकार पाऊंगा। गेट यानी कि पाना। वाई शुड आई लेट गो ऑफ अ गोल्डन चांस नाउ। वाई शुड आई लेट गो, मुझे क्यों छोड़ना चाहिए ऐसा सुनहरा मौका। गोल्डन चांस यानी कि सुनहरा मौका। थिंकिंग ऑफ वॉट आई माइट गेट टुमारो, ये सोचकर कि मैं कल दूसरा पाऊंगा। तो क्या कहा बाज ने? कि मैं ऐसा सुनहरा मौका क्यों छोड़ूं। थिंकिंग ऑफ, ये सोचते हुए, वॉट आई माइट गेट टुमारो, कि मैं कल क्या पाऊंगा। माइट गेट यानी कि कल क्या पाऊंगा, ये अंदाज़ा लगाते हुए वो क्यों छोड़े। सो द इंटेलिजेंट हॉक क्विकली एट अप द लिटिल बर्ड एंड फ्लू अवे। सो द इंटेलिजेंट हॉक, इस तरह या इसलिए बुद्धिमान हॉक ने यानी कि बुद्धिमान बाज ने क्विकली एट अप, जल्दी से खा लिया। देखिए क्विकली का मतलब होता है जल्दी, ये एक एडवर्ब है। तो क्विकली खा लिया, एट अप यानी कि खा लेना, गटक जाना। एंड लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी को, एंड फ्लू अवे, और उड़कर चला गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।